वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। अच्छा, तो ये जो उन्होंने जो भी चीज़ की है वो अमेरिका के कहने पे किया, हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रशिया के साथ भी है। तो हम लोग ये चीज़ें, एक तो पहली बात है हम खुद ज़रूरतमंद है। पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए, चर्च बननी चाहिए, या दुर्गा बनने देंगे आप? नहीं बननी चाहिए, कुछ नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? उधर इस्लाम मस्जिद बननी चाहिए। कहाँ पे? लंदन में मस्जिद बननी चाहिए। नहीं बननी चाहिए। लंदन में भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। क्यों सर? काफरों के खिलाफ हूँ मैं। सर ये चाहिए, अच्छा, थोड़ा सा इन्हें गाइड करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता इन्हें बताइए। कि नहीं, उधर तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा। लो जी, बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी, और पाकिस्तान वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना उनका भी। चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। तो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। नहीं। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अस्सलामु अलैकुम शैला जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या पोलैंड के बाद ये क्या हुआ है? पाकिस्तान का विजिट भी कर लिया मोदी साहब ने। अच्छा प्यारी समझ गई। सबसे पहले तो शैला मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया है ना, टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि ये तो आपने बोला ना 1991 से ये मतलब आज़ाद हुए हैं, और मतलब बड़ी जल्दी इन्होंने ग्रो किया है। हम लोगों का मसला अभी भी रोटी कपड़ा और मकान ही है। क्या बात, ये बात है। अगर आप इंसानियत के बारे में देखें, ह्यूमन काइंड के बारे में, तो रशिया भी एक मुल्क है, वो भी जंग कर रहा है। इंडिया का आपने ज़ाती मफाद होगा जिसकी वजह से उसने यूक्रेन की हेल्प की है, वरना रशिया भी एक कंट्री है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो उसकी भी तो मदद कर सकता था। तो इंडिया गया ना रशिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया के विजिट पे थे और अब वो यूक्रेन गए हैं। वो बैलेंस कर रहे हैं, दोनों मुल्कों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। यूक्रेन के लिए हेल्प किया तो उनको इंडिया वैसे भी बहुत सुना है कि बहुत सी कंट्रियों की भी हेल्प इंडिया करता है। जलवा है हमारा। यहाँ पर मैं भाई के थोड़ी देर जाना चाहूंगा। अब आप क्या समझते हैं हमारी डिस्कशन से, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। चाहिए, बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? कैसी लगी? नहीं बनना चाहिए। चलो आपको क्या लगता है? नहीं सर, पढ़ने चाहिए। बनने चाहिए। सर काफी फर्क पड़ गया आपके बयान से। एक आधा बंदा जो नया है, वहाँ पर मस्जिद है तो यहाँ पर क्या प्यारी बात की यार। बताइएगा। इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है कैसे? हमारी निस्बत। उसमें ये हुआ कि उन्होंने एक स्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट के अंदर आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी जब उनका गए तो उसके बाद मनमोहन सिंह आए। हालांकि उस दौर में अगर आप देखें ना, 2000 से पहले 90s का जो दौर था, तो वहाँ पे पाकिस्तान बहुत आगे था, एशिया टाइगर बनने जा रहा था, और पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा लोग उसको लाइक कर रहे थे। मोस्टली लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो लीडर बन रहा है, एशिया का लीडर बन रहा है, मुस्लिम का लीडर बन रहा है, बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा था। ठीक है। तो उस दौरान इंडिया बहुत पीछे था। इंडिया के लोग हसरत से कहते थे कि पाकिस्तान की अवाम बहुत अमीर है। पाकिस्तान की बात बता रहे ये हैं? 90s में 90s की बात। इनके बकौल जो सलेमान खान है, अच्छा, अक्षय कुमार है, अच्छा, उन्होंने आप बोला है भाई पाकिस्तानी एक्टर अच्छे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे ड्रामे चल रहे हैं उधर। अक्षय कुमार ने ये कब बोला है? ये रोज बोलता है। सलेमान खान ने भी बोला यूट्यूब पे निकाल के। जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी कितना अच्छा नेता है, और भारत की इतने तरक्की में देखकर पाकिस्तानियों को होश उड़ गए। भारत के साथ देने के लिए मलेशिया, अफगानिस्तान और भी मुस्लिम कंट्री भारत के अच्छे से दोस्त बन गए। यही सब देखकर पाकिस्तानी और भी ज्यादा जल रहे हैं। मुस्लिम कंट्री भी हमारा साथ नहीं देगी तो अब कौन देगी? और एक चीन से क्या होगा? कुछ पाकिस्तानी अनपढ़ गवार होते हैं, वो यह बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को एक भी मंदिर नहीं बनेगा, और जो मंदिर बना है वो तोड़ फोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को यह बात पता नहीं है कि पाकिस्तान में जितना हिंदुओं का मंदिर है उतना रहेगा, लेकिन और भी ज्यादा बनेगा, और दूसरे कंट्री में तो उनका बाप भी नहीं रोक सकता है बनने से। और हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी के आप लोग जानते होंगे कि विदेशों में उनका कितना लेवल का इज्जत होता है, और अभी गए हैं यूक्रेन, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में दिनों से जंग चल रही है और वो दोनों रोकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के एक वीडियो आया है जिसमें बहुत दर्दनाक देखने वाला है। उसमें यूक्रेन के छोटे छोटे बच्चे थे और उनके माँ बाप सब मारे गए हैं, लेकिन रशिया के बहुत ज्यादा नुकसान है। और विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है कि रशिया में जाके पुतिन से बात कर ले और यूक्रेन में जाके यूक्रेन के पीएम से बात कर ले। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। तो बने वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। चला
तो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे नेता मंत्री जो होते हैं वो कांग्रेस के समर्थन में वहां से नारेबाजी लगाते हैं। और इस बार तो क्योंकि मैं बहुत एक्टिव थी पाकिस्तानी चैनल्स पर, तो मुझे भी, मेरे सामने भी कई पाकिस्तानी नेता और मंत्रियों ने राहुल गांधी जी के समर्थन में आवाज लगाई है। और मैंने बोला भी कि भाई ये तो हमें नहीं पता था, युवाओं को नहीं पता था कि पाकिस्तान से भी समर्थन कांग्रेस को और राहुल गांधी को आता है। तो होता क्या है ना कि जिस तरीके से G20 की इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस समिट में, उसके बाद फिर एशियन समिट में, जिस हिसाब से मोदी जी पाकिस्तान को डायरेक्ट कह देते हैं कि भाई टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता है, कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं बोला करती थी। और इतने बड़ा एबोटाबाद वाला इंसिडेंट पर भी कांग्रेस की सरकार चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन मोदी जी कभी ये चीज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि अगर 46 मिनट फ्लाइट था तो आपकी सरकार आपको इस बारे में बता क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम गजब बेइज्जती है। नरेंद्र मोदी बेसिकली कट्टर जो है वो हिंदू है, और वो आपको पता है एक जो मज़हब का कार्ड होता है ना वो भी यूज़ हो रहा है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुद मुख्तार है। आपको पता है इधर हमारे, अब देखें खान साहब हैं, वो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, लेकिन कहा उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं। ठीक है, अगर वो इनसे लड़ाई ना करते, कुछ काम करते तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होना था। अब जो ये वाली गवर्नमेंट आई है, ये वक्ती तौर पे तो आपको कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, लेकिन आपको पता है कि कर्जा इतना बढ़ जाता है हमारी जो है ना। आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट जो है, मैं बेसिकली एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो आप देखें कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने एक सवाल किया कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे आने वाली जो जनरेशन है ना उसके लिए जॉब नहीं है। मतलब हमारे लिए जॉब, हमारा मसला ये है, यकीन करें, हमारा मसला ये नहीं है कि वो वहाँ के आधे रहे। आप ये देखें कि हमने भी ये सोचना है कि हमने सुबह क्या करना है। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्या मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने ग्रॉसरी कैसे लेनी है, मैंने बिल कैसे पे करने हैं, मैंने यूटिलिटी बिल्स कैसे कर, मैंने अपनी मदर की मेडिसिन कैसे ले, हमारे लिए ये मैटर करता है। तो कुरान का प्रॉपर पता है ना? मैं अनपढ़ जाहल हूँ, फिर अनपढ़ जाहल यार। सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। तो बेटा जी बात ये है, जब रसूल का अपना जमाना था तो वो शरीयत किस पे नाफिज करते थे? तो नहीं, लिसन, होल्ड ऑन। खुदा और खुदा के रसूल की, खुदा और खुदा के रसूल की किससे जंग है ये बताएं मुझे। मैं बताता हूँ, बताएं। आराम से बात करें, कोई हम कहीं नहीं जा रहे। आप खुद कह रहे हैं मैं तो अनपढ़। किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। जी जी जी, आपको तो कुरान का पता ही नहीं है। हाँ, कुरान का नहीं, कुरान का पता नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने। बस तो बात ही खत्म होगी, फिर उस पर बहस करना। जब जो चीजें हम अपने, उन्होंने पढ़ा है ना। हाँ मैंने पढ़ा है। शरीयत एक चीज रहती है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहा है सूद लेना देना, और इसमें जो शरीक है उससे मेरी जंग है। नहीं ये गलत है। वर्ष 282 पढ़ें, वर्ष सूरह बकरा की है। 282 जो है वो फाइनेंशियल मैटर पे है। जी, क्या फाइनेंशियल मैटर पे? फाइनेंशियल मैटर जो है उसकी मेन मरीज कम हो गए पाकिस्तान में, या फिर मरीज तो आपको पता है कि इनहाइजीनिक कंडीशन है, पेशेंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से। लेकिन हुआ ये है कि आप सभी को पता है कि डॉलर बढ़ रहा है, पाउंड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है मल्टीनेशनल कंपनी की वो कम हो गई है, तो इस वजह से वो वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा इधर मेरे साथ आ जाए। अच्छा, टॉपिक ये है जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपको पता है जी एक इनकलाब कह लें, ये कह लें कि भाई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उनके जो स्टूडेंट्स से सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब नई गवर्नमेंट बनी है। अब उनके लिए मुश्किल भी आ रही है। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। क्या समझते हैं, बिजली काटेगी या फिर आगे चलेगा इंडिया के साथ? तो मतलब चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है, वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं हर टाइम पे, तो वो डेफिनेटली वो उनको पाकिस्तान में भी मिलेगा। वैसे सुन रहे हैं कि 30 या 31 अगस्त को स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और बड़ा जो मतलब इनकलाब आ जाएगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। क्या लगता है आपको? प्रोटेस्ट तो देखें जब से पाकिस्तान बना है तभी से हो